हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सेविंग वेस्टेज, यानी कि जो चीज़ें हम बर्बाद कर देते हैं, बेकार कर देते हैं, व्यर्थ में बहा देते हैं, उन चीज़ों को हम कैसे बचाएं। ठीक है, ये चैप्टर है आपकी बुक स्नोफ्लेक्स इंग्लिश से। जो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर को, देखते हैं क्या है इसमें। सोनित वेटेड इम्पेशेंटली फॉर द स्कूल बस। सोनित जो था वो अपनी बस के लिए, स्कूल बस के लिए इंतज़ार कर रहा था बड़ी ही उत्सुकता के साथ। इम्पेशेंस मतलब होता है उत्सुकता के साथ। ठीक है, इट वॉज अ मंडे मॉर्निंग, मंडे की सुबह थी, एंड द फर्स्ट डे एट स्कूल आफ्टर वैकेशंस। और छुट्टियां पड़ी हुई थी, छुट्टियों के बाद ये पहला दिन था जब वो स्कूल जा रहा था। सून द फेमिलियर येलो बस अपीयर्ड जेंटली अराउंड द कॉर्नर। तभी क्या होता है, वो बस जिसमें कि यूजुअली वो जाया करते थे रोज़, जो कि पीले रंग की थी, वो वहाँ पर आ जाती है, कोने में खड़ी हो जाती है अगर। सोनित स्प्रेंग इनटू द बस, और सोनित जो था वो बस में चढ़ जाता है एक तरफ से उछल के। स्प्रेंग का मतलब होता है उछलना, है ना, एक तरफ उछलना। एंड निम्बली मूव टू सिट नेक्स्ट टू संध्या, और संध्या जो कि उसकी क्लासमेट थी उसके पास बैठ जाता है बड़ी ही फुर्ती के साथ। निम्बली का मतलब होता है फुर्ती। हेलो संध्या फैटी ही सेड, और उसने कहा संध्या से, हेलो संध्या फैटी। संध्या को मतलब उसने मोटी बोला, जैसे नॉर्मली बच्चे बोल देते हैं आपस में मजाक में, वैसे ही। ही सेड हाउ डिड यू स्पेंड द हॉलीडेज, और उसने कहा कि तुमने अपने छुट्टियों के दिन कैसे बिताए। संध्या बीम्ड, बीम्ड का मतलब होता है मुस्कुराना, तो संध्या ने जब ये सुना तो वो थोड़ा मुस्कुराई। हेलो बम्बू गेस व्हाट, और उसने भी उसको नाम लेके बोला, चिढ़ा के बोला बम्बू। ठीक है, कि हेलो बम्बू गेस व्हाट, कि अनुमान लगाओ मैंने क्या किया होगा। आई वेंट टू अ विलेज, मैं एक गांव गई थी, कॉल्ड राजपुरा, जिसका नाम है राजपुरा। माई मामा जी हैज़ अ फार्म, और मेरे जो मामा जी हैं उनका एक खेत है। आई स्टेड इन द फार्म, और मैं उस फार्म में रही थी। व्हाट अबाउट यू, तुम्हारा क्या, तुमने क्या किया। आई टू स्पेंट माई हॉलीडेज इन अ विलेज, मैंने भी अपना जो छुट्टियों के दिन थे वो एक गांव में बिताए। आई स्टेड विद माई अंकल इन बरोदी, मैं बरोदी में अपने अंकल के पास रहा था। आई सॉ मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स देयर, और मैंने वहाँ पर बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी। इंटरेस्टिंग मतलब मनोरंजक, मन को अच्छी लगने वाली। ही सेड, उसने कहा, ड्राइंग हिज ब्रीथ, अपनी सांस खींचते हुए। ड्राइंग हिज ब्रीथ का मतलब सांस खींचते हुए। इन द एडिड विद प्राइड, बड़े ही गर्व के साथ। आई हेल्प माई अंकल मेक अ सोक पिट, और मैंने अपने अंकल की मदद की सोक पिट बनाने में, उसने बड़े ही गर्व के साथ कहा। संध्या हैड हर्ड अबाउट सोक पिट्स, अब जो संध्या थी उसने सोक पिट्स के बारे में सुना हुआ था। दे वर मेड टू प्रिवेंट वाटर वेस्टेज, और उसको पता था कि जो होते हैं सोक पिट्स ये बनाए जाते हैं वाटर का जो वेस्टेज होता है उसको रोकने के लिए, यानी कि जो पानी हम व्यर्थ बहा देते हैं, बेकार कर देते हैं, उस पानी को वेस्ट होने से बचाने के लिए सोक पिट बनाए जाते हैं, ऐसा उसने सुना हुआ था। बट शी वॉज नॉट वेरी श्योर, लेकिन वो पूरे तरीके से श्योर नहीं थी। हाउ इट वॉज मेड, कि इसको कैसे बनाया जाता है, और वॉट इट एक्चुअली डड, और ये एक्चुअली में क्या करता है, क्या इससे फ़ायदा है। कैन यू एक्सप्लेन, शी आस्क्ड सोनित, तो उसने सोनित से पूछा कि क्या तुम इसके बारे में मुझे बता सकते हो। जस्ट देन द स्कूल बस स्क्रीच्ड टू अ हॉल्ट, और तभी जो स्कूल बस थी वो रुक गई। स्क्रीच्ड का मतलब होता है रुक जाना। देन देयर वॉज अ माइनर ट्रैफिक जैम, वहाँ पर एक थोड़ा सा ट्रैफिक जैम हो गया था जिस वजह से जो बस थी वो रुक गई थी वहाँ पर। सम चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन अ पडल, वहाँ पर उसने देखा कि कुछ बच्चे जो थे वो पडल में खेल रहे थे। पडल मतलब एक पोखर था, वहाँ पर थोड़ा सा पानी जैसे इकट्ठा हो जाता है गड्ढों में, पोखर उसको बोल देते हैं, वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। बाय द साइड ऑफ द रोड, जो कि रोड के एक साइड में था। लुक सैड सोनित पॉइंटिंग टू द मॉस ऑन द रोड साइड, तो सोनित ने कहा कि देखो रोड के साइड में देखो, वहाँ पर दिस इज़ वॉट हैपन्स टू रेन वाटर, और यही होता है बारिश के पानी का। एंड एक्सेस वाटर दैट फ्लोज हैंड पम्प्स, और जो हैंड पंप से जो एक्स्ट्रा पानी बह जाता है उसका ये हाल होता है, इस तरीके से वो व्यर्थ होता है ना। पोखर में वहाँ पर भरा हुआ था, उसमें बच्चे खेल रहे थे, गंदा हो रखा था पानी वो। इट कलेक्ट्स इन डिर्टी पडल्स, ये गंदे गंदे पडल्स में इकट्ठा हो जाता है, पोखरों में इकट्ठा हो जाता है। एंड इज़ वेस्टेड, और ख़राब हो जाता है, किसी यूज़ में नहीं आता। एंड अ सोक पिट पुट्स द वाटर बैक इनटू द ग्राउंड, और जो सोक पिट होता है वो इस पानी को दोबारा से ज़मीन में रिसने में मदद करता है ना, जिससे जो पानी है वो दोबारा वेस्ट ना हो और ज़मीन के नीचे चला जाए, हम दोबारा उस पानी को यूज़ कर सकें हैंडपम्प के थ्रू या वेल के थ्रू। शी आस्क्ड एज द बस स्टार्टेड अगेन विद अ जर्क, और जैसे उसने ये पूछा उसके बाद
जो बस थी वो तुरंत झटके के साथ चल पड़ी। जर्क का मतलब होता है झटके के साथ। यस संध्या, अ सॉक पिट अलाउस वाटर टू ग्रेजुअली एंटर द ग्राउंड अगेन। और उसने कहा कि हाँ संध्या, जो सॉक पिट होता है वो धीरे धीरे करके जो पानी होता है उसको ज़मीन में रिसने में मदद करता है। ठीक है, अ सॉक पिट एब्जॉर्ब्स वाटर, जो सॉक पिट होता है वो पानी को एब्जॉर्व कर लेता है, सोख लेता है। फिल्टर्स इट, इसको साफ कर देता है, छान देता है। एंड पुशेस इट इनटू द ग्राउंड, और दोबारा से ज़मीन में वो पानी पुश कर देता है, यानी धकेल देता है या रिसा देता है। कहने का मतलब ये है कि जो पानी है वो ज़मीन में रिस जाता है, चला जाता है, दोबारा से ज़मीन उसको सोख लेती है सॉक पिट के थ्रू। दिस इंक्रीजेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, और इससे जो ग्राउंड वाटर है, ज़मीन के पानी का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आगे क्या होता है देखते हैं। वाओ, एंड वी कैन अगेन टैप दिस ग्राउंड वाटर बाय यूजिंग अ हैंड पंप और अ वेल। तो कहते हैं अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, बड़ा खुश हो जाता है वो सुन के। संध्या खुश हो जाती है सुन के, एंड कहती है कि इससे तो हम जो पानी है उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, है ना, ग्राउंड वाटर को टेप के थ्रू, नल के थ्रू, या फिर हैंड पंप के थ्रू, या फिर कुएँ के थ्रू। ठीक है, दैट इज़ रियली ब्रिलियंट टू डू, कि ये तो बहुत अच्छा है, हमें करना चाहिए ऐसा। प्लीज़ टेल मी हाउ यू मेड द सॉक पिट। और उसने पूछा संध्या ने कि सॉक पिट को कैसे बनाया जाता है। आई विल राइट अबाउट इट टू माई अंकल, और मैं इसको अपने अंकल को लिखूँगा। सोनित नोडेड, सोनित ने सिर हिलाया। नोडेड का मतलब होता है सिर हिलाना, और उसने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल बताऊँगा, श्योर। मेकिंग अ सॉक पिट इज़ वेरी सिंपल, कि सॉक पिट को जो बनाना होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, आसान होता है। वी नीड अ लॉट सप्लाई ऑफ स्टोन, हमें बहुत सारे स्टोन चाहिए होते हैं, पत्थर, एंड ग्रेवल पीसेस, पत्थर के टुकड़े, ब्रोकन ब्रिक पीसेस यानी कि ईंटों के टूटे हुए टुकड़े, सम चारकोल, कुछ चारकोल चाहिए होता है, एंड अ गुड स्पेड टू डिग द अर्थ, और एक अच्छा सा फावड़ा चाहिए होता है। स्पेड का मतलब होता है फावड़ा, जिसको खोदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टू डिग द अर्थ, धरती को, ज़मीन को खोदने के लिए। संध्या क्विकली पिक्ड आउट अ नोटबुक, और संध्या जो थी उसने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली और उस नोटबुक में लिखना उसको शुरू कर दिया, जो भी सोनित बोल रहा था। फ्रॉम हर बैग एंड स्टार्टेड नोटिंग इट ऑल डाउन, नोट करना शुरू कर दिया सब कुछ जो सोनित बोल रहा था। सोनित gave a cheeky grin and began to talk in rapid monologue। जो सोनित था ना वो पहले मुस्कुराया, चिकी ग्रेन का मतलब होता है चेहरे पर मुस्कुराहट ले आना, मुस्कुराया वो, और उसने फिर से बोलना शुरू कर दिया तेज़ गति से। रैपिड का मतलब होता है तेज़ गति से, मोनोलॉग का मतलब होता है अपने आप में ही भाषण देते रहना। फर्स्ट वी डिग अ पिट 2 फीट वाइड, कहने लगा कि पहले हम एक 2 फीट चौड़ा गड्ढा खोदते हैं, 2 फीट लॉन्ग जो कि 2 फीट लंबा होता है, एंड 1/2 फीट डीप, 2.5 फीट डीप, और 2.5 फीट गहरा होता है। देन वी स्प्रेड अ लेयर ऑफ स्मॉल स्टोन्स, और फिर हम क्या करते हैं उस पर थोड़े से स्टोन्स यानी कि जो पत्थर होते हैं, पत्थर की लेयर उस पर बिछाते हैं। ठीक है, एक लेयर लगाते हैं एट द बॉटम यानी कि नीचे पिट के गड्ढे के। ठीक है, टू अ हाइट ऑफ 1/2 फुट, जो कि 1/2 फुट की होती है ना। ओवर दिस वी पाइल अ लेयर ऑफ ब्रोकन ब्रिक्स, और उसके ऊपर ढेर लगाते हैं टूटी हुई जो ईंटें होती हैं उनका। टू फिल अनदर 1/2 फुट, थोड़ा सा ऊपर 1/2 फुट और। ठीक है, ऑन इट वी पुट पीसेस ऑफ चारकोल, इसके ऊपर हम चारकोल डाल देते हैं। टू मेक अप 1/2 फुट मोर, जिससे कि 1/2 फुट और ऊपर उठ जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट वी पुट अ लेयर ऑफ ब्रिक पीसेस ओवर द चारकोल, और चारकोल के ऊपर उसके बाद हम जो ब्रिक पीसेस होते हैं यानी कि ईंटों के टुकड़े होते हैं वो फिर से बिछा देते हैं। टू अनदर 1/2 फुट डेप्थ, जो कि 1/2 फुट की गहराई जिसकी होती है। एंड फाइनली द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ 1/2 फुट इज़ मेड विथ स्टोन्स एंड ग्रेवल्स, और उसके ऊपर फिर से स्टोन्स और कंकड़ से, पत्थर और कंकड़ से 1/2 फुट गहरा की जो लेयर है वो और बिछाई जाती है, मतलब कि 1/2 फुट के गहराई तक स्टोन्स और ग्रेवल की लेयर लगाई जाती है। ही ग्रिन्ड एंड सेड, तो वो फिर से मुस्कुराया। ग्रिन्ड का मतलब भी मुस्कुराना होता है, और उसने कहा आई बेट यू कुड नॉट
टेक इट डाउन सो फास्ट, और कहता है कि तुम इसको इतनी जल्दी नहीं उतार पाई होगी, ये मैं शर्त लगा लेता हूँ। संध्या शोव्ड हिम हर नोटबुक, संध्या ने अपनी नोटबुक दिखाई, है ना। आई जस्ट टू द लेयर्स, कहती है कि मैंने ये लेयर बना ली है, ड्रॉ कर ली है, एंड लेबल दैम, इनको समतल बना लिया है। सिली वाई वुड आई कॉपी एवरी वर्ड यू से, और कहती है कि मूर्ख, मैं जो सारे वर्ड है जो तुम बोल रहे हो मैं उन सबको कॉपी क्यों करूँगी। एंड लेट मी टेल यू एक्चुअली द सॉकपिट इज़ अ काइंड ऑफ लार्ज सैंडविच, और कहती है कि जो मुझे बताने दो, जो सॉकपिट होता है वो एक तरीके से बड़े से सैंडविच की तरह होता है। संध्या जो थी वो खाने की बड़ी शौकीन थी, तो वहाँ पर भी वो खाने को ही ढूंढ रही थी। विद द चारकोल लेयर इन द सेंटर, कहती है कि उसके सेंटर में चारकोल की लेयर लगी होती है, ठीक है, एंड लेयर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, और एक लेयर होती है ब्रिक्स की यानी कि ईंटों की, एंड स्टोन्स ऑन अदर साइड, और साइडों में पत्थर लगे होते हैं। सोनित लाफ्ड लाउडली, जब ये सोनित ने बातें सुनी उसकी संध्या की तो बड़ी ज़ोर से हंसा वो। यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ फूड ही सेड, उसने कहा कि तुम हमेशा सिर्फ खाने के बारे में ही सोचती रहती हो, ठीक है। द ग्राउंड स्लोप्स इन टू द सॉकपिट सो दैट वाटर कैन ईजिली फ्लो इट, ठीक है। जो ग्राउंड होता है, जो धरती होती है वहाँ पर थोड़ी सी स्लोप होती है, यानी कि थोड़ा कह सकते हैं हम कि जहाँ पर सॉकपिट को बनाया जाता है वहाँ से जो ज़मीन होती है उसको थोड़ा सा ढलान पे रखा जाता है, जिससे कि जो पानी है वो सॉकपिट में ईजिली आ सके बहकर, ठीक है। वाटर दैट फ्लोज इनटू द सॉकपिट गेट्स एब्जॉर्ब्ड लाइक मैजिक, और जो वाटर इसके अंदर आता है बहकर वो एब्जॉर्ब हो जाता है जादू की तरह, ठीक है। इट इज़ ट्रूली अमेजिंग, और ये बहुत ही अमेजिंग है, आश्चर्यजनक है, ठीक है। सोनित कॉन्क्लूडेड, कहता रहा वो, बताता रहा। नाउ यू टेल मी व्हाट यू डिड ड्यूरिंग द हॉलीडेज़, उसके बाद पूछा संध्या तुमने क्या किया अपने हॉलीडेज़ में, छुट्टियों में, तुम मुझे बताओ। डिड यू डू एनीथिंग स्पेशल, क्या तुमने कुछ स्पेशल किया, विशेष किया, अदर देन हैविंग नाइस लंचेस, लंच करने के अलावा, डिनर करने के अलावा, खाने पीने के अलावा तुमने और क्या विशेष किया, ये बताओ। तो संध्या शुक हर हेड, संध्या ने अपना हेड हिलाया, सॉरी, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और विंडो से बाहर देखा। नो आई डिड नथिंग स्पेशल, और कहती है कि नहीं मैंने तो कुछ स्पेशल नहीं किया। आई जस्ट हेल्प माई अंकल डिग मैनर फ्रॉम अ कंपोस्ट पिट, और मैंने तो सिर्फ हेल्प की अपने अंकल की जो मैनर का मतलब होता है खाद, उस खाद को खोदने में, कंपोस्ट पिट से, यानी कि उन्होंने कंपोस्ट पिट से खाद बनाया था, और उस खाद को बनाने में उसने अपने अंकल की मदद की थी। कंपोस्ट पिट के द्वारा खाद बनाई जाती है, ठीक है, और सोक पिट से पानी को सेव किया जाता है, वेस्टेज को सेव किया जाता है। सोनित साउंड दैट प्रेटी फैसिनेटिंग, अब सोनित जो है उसने जब ये सुना तो वो कहता कि ये तो बड़ा ही एक आकर्षित करने वाली चीज़ है ना, मोहित करने वाली चीज़ है, मतलब कहने का कि जानने वाली चीज़ है, बड़ी अच्छी बात है। फैसिनेटिंग का मतलब ऐसे होता है आकर्षित करना या मोहित करना, ठीक है। कंपोस्ट पिट, उसने कहा कि कंपोस्ट पिट, व्हाट्स कंपोस्ट पिट, कि कंपोस्ट पिट क्या होता है। इट साउंड सिमिलर टू सोक पिट, कि तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कि सोक पिट होता है, ठीक है। संध्या वॉज हैप्पी टू शो ऑफ, अब संध्या जो थी वो बड़ी खुश थी, उसको लग रहा था कि भाई हाँ मेरे पास भी कुछ बताने के लिए है, जिससे कि सोनित जो है वो भी समझे कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, मैंने भी कुछ जाना है, किया है छुट्टियों में, ठीक है। शी टूक आउट अ ग्लास जार, उसने एक शीशे का जार उठाया, एंड डिस्प्लेड इट प्राउडली, और बड़े ही प्राउड के साथ, गर्व के साथ उसने वो शो किया, उसको दिखाया। सोनित स्क्विंटेड एट द कंटेंट्स ऑफ द स्ट्रेंज जार, और जो स्ट्रेंज जार मतलब अजीब सा जो उसने डब्बा से लिया हुआ था, जार लिया हुआ था ना ग्लास का, शीशे का, उसको झांक कर देखता है वो कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। स्क्विंटेड का मतलब होता है झांकना। इट हैड सम ग्रीन थिंग्स, और वो देखता क्या है कि उसके अंदर कुछ हरे रंग की चीज़ें थी, लाइक लीव्स एंड कट स्टेम्स, जिसमें कि हरी पत्तियाँ थी, कटे हुए तने थे। सम किचन वेस्ट लाइक पील्स, ग्राउंड कॉफ़ी एंड यूज टी लीव्स, जिसमें कि छिलके थे, है ना, जो कॉफ़ी होती है वो थी जो बच जाती है, ठीक है। एंड यूज टी लीव्स, और यूज़ की हुई टी लीव्स जिसको हम चाय छान कर डाल देते हैं, वो वाली टी लीव्स थी। एंड सम ब्राउन मटेरियल्स, और कुछ भूरे रंग के पदार्थ जैसे कि पेपर, वुड पीसेस एंड श्रेडेड, मतलब होता है टुकड़े, ठीक है, ऑफ कार्डबोर्ड इन इट, कार्डबोर्ड के टुकड़े थे उसके अंदर।
व्हाट इज़ दिस संध्या, अ गार्बेज बिन। तो वो जब सुनता है तो उसको थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है, वो कहता है ये क्या है संध्या, ये तो कोई गार्बेज बिन जैसा लग रहा है, किसी कूड़े के डब्बे जैसा लग रहा है। सोनित टीज्ड हर, सोनित ने उसको चिढ़ाया। नो सिली, दिस इज़ व्हाट गोज इनटू कंपोस्ट पिट सेड संध्या। और संध्या ने कहा कि तुम मूर्ख हो, मूर्ख, जो कंपोस्ट पिट होता है, कंपोस्ट पिट के अंदर ये सब डाला जाता है। सोनित थॉट शी वाज पुलिंग हीज लेग, सोनित ने सोचा कि वो उसकी टांग खींच रही है, मतलब उसको मूर्ख बना रही है। रियली, कैन यू एक्सप्लेन, ही चैलेंज्ड, उसने उसको चैलेंज किया कि क्या तुम इसके बारे में मुझे बता सकती हो, एक्सप्लेन कर सकती हो कि क्या होता है कंपोस्ट पिट। अब पहले तो सोक पिट के बारे में बताया उसने, अब कंपोस्ट पिट के बारे में क्या बताती है संध्या, ये देखते हैं। संध्या पेशेंटली टोल्ड हिम, संध्या ने बड़े ही धैर्य के साथ उसको बताया। गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट एंड न्यूज़पेपर्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी कि जो गार्डन का कूड़ा होता है, जो वेस्ट होता है, जैसे कि जो पत्ते होते हैं या फूल वगैरह होते हैं, घास होती है, वो सब, किचन का वेस्ट जो निकलता है, छिलके या कि चाय पत्ती या और चीज़ें ऐसी जो कि बच जाता है, वो सब, न्यूज़पेपर, ठीक है, इन सब को ऑर्गेनिक वेस्ट बोलते हैं, यानी कि जैविक कूड़ा बोलते हैं इसको। कंपोस्ट पिट हेल्प कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू रिच एंड यूज़फुल मैनर्स, और ये जो सारी चीज़ें होती है, कंपोस्ट पिट हेल्प करता है इन चीज़ों से एक उपयोगी और अच्छी खाद बनाने में, ठीक है। लिसन, आवर साइंस टीचर हैज़ आस्क्ड अस टू कम अप विद आइडियाज़ फॉर दिस योर्स क्लास प्रोजेक्ट। तो कहता है कि सुनो, हमारी जो साइंस टीचर है उन्होंने हमसे कहा था कि जब आप आओगे इस साल छुट्टियों के बाद, तो एक नए प्रोजेक्ट के लिए कुछ आइडियाज़ अपने लेकर आने हैं नए, ठीक है, कुछ बताना है कि तुम किस बारे में जाना है तुमने और क्या करना है नया। शैल वी सजेस्ट मेकिंग ए कंपोस्ट पिट इन द स्कूल गार्डन, तो क्या मैं उनको अपने स्कूल के गार्डन में कंपोस्ट पिट बनाने का सुझाव दे सकता हूँ। इट विल बी अ गुड आइडिया टू मेक मैनर इन आवर साइंस क्लास, तो वो कहता है कि ये बहुत अच्छा विचार है स्कूल में मैनर बनाना कंपोस्ट पिट से, ठीक है, हमारी साइंस की क्लास में, जस्ट सो दैट आई टेल इट करेक्टली इन क्लास, और वो सब तभी हो पाएगा जब मैं इसके बारे में ठीक से अच्छे से क्लास में बता पाऊँगा। लेट मी प्रैक्टिस वंस विद यू, कि चलो प्रैक्टिस करता हूँ एक बार, है ना, इसके लिए मुझे अपने साथ एक बार प्रैक्टिस करने दो कंपोस्ट पिट बनाने की। एंड डू नॉट मेक मी लाफ, और मेरे ऊपर हंसना मत, मतलब मेरा मजाक मत बनाना प्लीज़। सोनित प्रॉमिस टू बिहेव एंड हेल्प हर, और सोनित जो था उसने संध्या ने कहा कि कंपोस्ट पिट बनाते हैं और इस साइंस टीचर को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो सोनित कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारा मजाक नहीं बनाऊंगा और तुम्हारी हेल्प करूंगा कंपोस्ट पिट बनाने में। संध्या रिकॉल्ड हर स्मॉल स्पीच, तो संध्या ने अपनी जो छोटी सी स्पीच उसने बना रखी थी वो उसने याद की, है ना, कि क्या क्या करना होता है। फर्स्ट डिग अ शैलो पिट, पहले तो उसने कहा शैलो पिट, सॉरी, एक गड्ढा खोदना है जो कि ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, उथला हुआ, शैलो का मतलब तो ज़्यादा गहरा ना हो, उथला हुआ सा थोड़ा। दैट इज़ 3 फीट लॉन्ग, जो कि सिर्फ 3 फीट लंबा हो, 3 फीट वाइड, 3 फीट चौड़ा हो, एंड हाफ फुट डीप, और सिर्फ आधे फुट की गहराई हो उसकी। देन फिल इट विद ब्राउन एंड ग्रीन मटेरियल, और उसको फिर भरना है भूरे रंग के और हरे रंग के पदार्थ से। एंड टॉप इट विद अ थिन लेयर ऑफ सॉइल एंड डंग, और फिर इसके ऊपर डालनी है मिट्टी और जो गोबर होता है उसकी लेयर, ठीक है। आफ्टर दैट स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक इट ऑफ द पिट विद अ पिच फॉर्क, और उसके ऊपर फिर थोड़ा सा पानी छिड़कना है, ठीक है, और फिर इसको कुरेदना है पिच फॉर्क से। पिच फॉर्क होता है नोक वाली कोई चीज़, कोई डंडा कह सकते हो, ठीक है, वो चीज़। व्हेन यू टर्न द कंपोस्ट व्हेन यू टर्न द कंपोस्ट मटेरियल यू कैन सी स्टीम कमिंग आउट, और कहता है कि जब तुम इसको इधर उधर करोगे, डंडे से इधर उधर करोगे इसको, तो इसमें से कुछ महसूस होगा जैसे कि स्टीम निकल रही हो, ठीक है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ हीट इनसाइड द कंपोस्ट पिट, कंपोस्ट पिट के अंदर काफ़ी हीट होती है, ठीक है, यानी कि गर्मी होती है काफ़ी। जब इसको कुरेदते हैं तो इसके अंदर से स्टीम जैसा निकलता है। दिस इज़ बिकॉज द ग्रीन एंड ब्राउन मटेरियल इज डीकम्पोजिंग इन द पिट, इसीलिए होता है ऐसा क्योंकि जो ग्रीन और ब्राउन कलर का मटेरियल होता है वो इसके अंदर डीकम्पोज होता है, ठीक है। पोक 3 लॉन्ग स्टिक्स इनटू द कंपोस्ट पिट, और इसके अंदर डालनी है 3 लंबी स्टिक्स, लकड़ियाँ डालनी हैं
कंपोस्ट पिट के अंदर। आफ्टर 3 to 4 मंथ, 3 से 4 महीने के बाद द मैन्योर इज़ रेडी, जो खाद है वो रेडी हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। एंड यू कैन यूज़ इट फॉर द प्लांट्स इन योर गार्डन, और तुम इसको अपना गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हो। सोनित सेट इन साइलेंस। अब जो सोनित था ना, ये सब जब संध्या ने बताया तो सोनित जो था वो थोड़ा चुप होकर बैठ गया। संध्या वॉज कंसर्न्ड। संध्या ने देखा, डिड आई से समथिंग रॉन्ग। जब उसको महसूस हुआ थोड़ा सा कि सोनित पता नहीं चुप क्यों है, तो वो कहती है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा। वाई आर यू सो साइलेंट, कि तुम इतना चुप क्यों हो। सोनित रिमेंबर्ड ऑल द किचन वेस्ट। सोनित को याद आ गया सारा किचन का जो वेस्ट होता है। एंड द बास्केट ऑफ ड्राई लीव्स, और याद आ गई टोकरी जो कि भरी होती थी सूखी पत्तियों से, दैट ही हैड डम्प्ड इनटू वेस्ट बिन्स एट हिज हाउस, जिनको कि वो डाल देता था वेस्ट के डस्टबिन में, ठीक है, अपने घर में। एट द फार्म, और खेत में भी। ही डिसाइडेड दैट ही वुड मेक अ कंपोस्ट पिट टू, और उसने भी ये डिसाइड किया, निश्चय किया कि वो भी एक कंपोस्ट पिट बनाएगा, ताकि इन चीज़ों का, जिसको भी कि वो कूड़े के रूप में फेंक देते हैं, उसका अच्छा इस्तेमाल वो कर सके, वेस्ट होने से बचा सके। ठीक है। टेल मी संध्या, हाउ डज द मैनर लुक। अब वो कहता है कि संध्या ये बताओ कि जो मैनर है, जो खाद है, वो लगती कैसी है। डिड यू फील यकी, क्या तुमने जब ये खाद देखी थी, इसको टच किया था, टचिंग ऑल द वेट स्टफ व्हेन यू डग इट आउट, कि जब इसको तुमने डग किया था, खोदा था इसको, और इसके अंदर से जो स्टफ़ निकला था, यानी कि जो कूड़ा निकला था, पदार्थ निकला था, स्टफ़ का मतलब होता है कूड़ा या पदार्थ, तो तुमने कैसा महसूस किया था इसको टच के। तुम्हें कुछ गंदा गंदा सा महसूस हुआ था, कुछ नफरत जैसा, है ना, घिनौना। यकी का मतलब गंदा या घिनौना होता है वैसे, ठीक है। संध्या स्माइल्ड एज शी रिमेंबर्ड दैट हर रिएक्शन हैड बीन सो सिमिलर व्हेन हर अंकल सजेस्टेड दैट शी डिग आउट द मैनर फ्रॉम द पिट। और संध्या को याद आ जाता है, वो स्माइल करती है, सारी चीज़ें, उसका रिएक्शन, कि जब उसके अंकल ने उससे कहा था मैनर को, खाद को खोद के निकालने के लिए पिट से, तो कुछ उसका यही हाल हुआ था। उसको भी कुछ थोड़ा यकीन महसूस हुआ था, गंदा गंदा सा महसूस हुआ था। अब वो क्या बताती है, देखते हैं। इन मामा जीज हाउस वी डग आउट द मैनर फ्रॉम द कंपोस्ट पिट। कहती है कि हमने मामा जी के घर पे जो कंपोस्ट पिट बनाया था, उसमें से खाद को खोद कर निकाला था, है ना। द ग्रीन एंड ब्राउन मटीरियल हैड टर्न इनटू अ डार्क क्रम्बली सब्सटेंस। और कहती है कि जो हरे रंग का और ब्राउन कलर का मटीरियल था ना, वो बदल गया था एक गहरे भूरे रंग के। क्रम्बली का मतलब होता है कुछ भुरभुरा सा, है ना, जैसे मिट्टी हो जाती है वैसे भुरभुरी सी, उस टाइप का पदार्थ जैसे वो बन गया था। इट वॉज नाइदर स्मेली नोर डिस्गस्टिंग। वो कहती कि ना तो ये कोई बदबूदार था, ना ही कोई डिस्गस्टिंग, मतलब कि घिनौना या गंदा सा लगने वाला, कुछ ऐसा नहीं था। माई अंकल से दिस मैनर इज़ वेरी गुड फॉर द प्लांट्स। मेरे अंकल ने कहा कि जो मैनर होती है, ये खाद जो होती है, बहुत अच्छी होती है प्लांट्स के लिए, ठीक है। सोनित सेट यू आर राइट। सोनित ने कहा कि तुम ठीक कह रही हो। आई थिंक वी मस्ट ट्राई एंड सेव वेस्टेज। और कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि हमें इसको ट्राई करना चाहिए, ठीक है, इसको बनाना चाहिए, सॉरी, और ट्राई करना चाहिए, इसको बनाना चाहिए, और वेस्ट जो चीज़ें हम कर देते हैं उनको बचाना चाहिए, उसका यूज़फुल इस्तेमाल करना चाहिए। संध्या जम्प्ड अप। संध्या जो थी वो थोड़ा खुश हो गई बहुत ज़्यादा, ठीक है, विद हर बैग। एंड हे लुक वी हैव रीच्ड स्कूल। थोड़ा उछलती है वो खुश होकर, कहती है कि देखो हम लोग तो स्कूल पहुंच गए, ठीक है। एंड सोनित हियर हे लुक वी हैव रीच्ड स्कूल। कहते हैं कि देखो हम तो स्कूल पहुंच गए। सोनित हियर टेक दिस, यू फॉरगॉट योर लंच। कि सोनित ये लो। सोनित कहता है कि ये लो, यू फॉरगॉट योर लंच, कि तुम अपना लंच तो भूल ही गई। लंच बास्केट उसको दिया उसने। ओह संध्या यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ फूड। और कहता है कि संध्या तुम हमेशा खाने के बारे में ही सोचती रहती हो। ही ग्रिन्ड, वो मुस्कुराया, फिर से उसकी खिल्ली सी उड़ाते हुए, कुछ खीसे निकालते हुए हंसना। ग्रिन्ड का मतलब होता है एज ही लिस्ट आउट फॉर हिज लंच बास्केट। और लंच बास्केट सॉरी उसका था, संध्या उसको देती है, ठीक है, सोनित का था। तो सोनित उस टाइम पे कहता है कि तुम हमेशा खाने के बारे में ही सोचती हो, और फिर वो उससे जो लंच बास्केट है अपना वो ले लेता है। तो ये था चैप्टर सेविंग वेस्टेज। आई होप कि आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, कुछ सीख के भी होगे, कंपोस्ट पिट के बारे में जाना होगा, ठीक है, क्या होता है, और सोक पिट के बारे में भी जाना होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।